नमस्कार दोस्तों, आज विपक्ष की एक बड़ी बैठक थी जिसमें बहुत सारे दल एकत्रित हुए थे और मीटिंग के बाद गठबंधन का नाम भी सामने आ गया है। गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। इंडिया नाम पे सबकी सहमति बनी है और सबकी सहमति से इंडिया नाम रखा गया है गठबंधन का। जिसके बाद बीजेपी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है और जो नरेंद्र मोदी जी दावा करते थे कि एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला, और इस नारे को भी उन्हें बदलना पड़ा। इस नारे को भी उन्हें भूल जाना पड़ा क्योंकि अब उन्होंने जो बैठक बुलवाई है उसमें 38 दलों को इन्होंने बुलाया है और 38 दलों के साथ गठबंधन करने की बात कही गई है। अब कैसा होता है वो तो मीटिंग के बाद ही बताया जाएगा, लेकिन जो अब तक पता चला है उसके आधार पर 38 दल उस मीटिंग में शामिल होंगे। तो अब बताइए कि एक समय था जब वो कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन अब उन्हें भी कुछ डर महसूस हो रहा है 2024 में हारने का, और विपक्ष की इस एकता से ज़रूर उन्हें बहुत ज़्यादा डर है। इसी कारण वो भी अब अपनी टीम को मजबूत करने में लग गए हैं। और प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से सरकारी कार्यक्रमों में भी विपक्ष पे हमला बोलते हैं, सरकारी कार्यक्रमों में भी विपक्ष की बुराइयां गिनाने लगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने शपथ ली थी उन शपथ का पालन करना चाहिए और कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जब आप कहीं सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं तो उसकी मर्यादा रखकर बात करनी चाहिए, देश के उत्थान के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन आप किसी बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बात करने लगते हैं तो देश को बुरा लगता है। और विपक्ष की एकता से तो आप लोग डरे ही हुए हैं, ये तो कन्फर्म ही हो चुका है। और जब से इंडिया नाम रखा है विपक्ष गठबंधन ने अपने गठबंधन का, तब से पूरा खलबली मची हुई है, क्योंकि अब ये लोग विपक्ष को कैसे ट्रोल करेंगे। अब एनडीए वर्सेस इंडिया करेंगे तो भी एनडीए तो इंडिया से बड़ी है नहीं, और बीजेपी वर्सेस इंडिया करेंगे तो भी बीजेपी इंडिया से तो बड़ी है नहीं। अब किसी प्रकार से वो लोग इंडिया यानी विपक्ष के गठबंधन की ट्रोलिंग नहीं कर सकते। वैसे इस गठबंधन से विपक्ष को कितनी मजबूती मिलेगी, हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।